चलो आवाज जा रही है। और अभी चैप्टर 4 का क्या क्या बाकी है यहाँ पे, आवाज अब आ रही है? शुभ संध्या सभी को, साउंड आ रही है अब? नीति मौर्य तुम कभी कभी क्लास में आती हो, हाँ उस दिन रात को क्लास ले रहे थे तो तुम नहीं आई थी, गाजीपुर की रहने वाली हो तुम, हैं? वॉइस आ रही है सर, निर्देश थुनियम, सोनू प्रजापति। अच्छा सोनू आपसे बात हुई थी मिर्जापुर, और सोनू क्या हालचाल है? अब देखिए मैं आपको चैप्टर 4 में आपको महत्वपूर्ण डेरिवेशन और महत्वपूर्ण लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी ये करवा चुका हूं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है। बाकी क्या है, न्यूमेरिकल बाकी है, और दूसरी बात बाकी है आप लोगों का, न्यूमेरिकल के साथ में आप लोगों का बाकी है ऑब्जेक्टिव। देखो आज पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है, आप लोगों का दिमाग फ्रेश है। जब आप लोगों का दिमाग थोड़ा थक जाएगा तो हम लोग चैप्टर इसका आज ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 का क्या कर लेंगे आज, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे आज, ठीक है। लास्ट में, क्लास के लास्ट में करेंगे, जब दिमाग थक जाएगा आप लोगों का। वैसे ये चैप्टर जो है नहीं, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड होने वाले थे, अभी आज बाकी है, रात को कुछ अपलोड होंगे, कुछ कल अपलोड होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लास्ट में करवाएंगे, ठीक है। ये कब करवाएंगे, लास्ट में करवाएंगे, ठीक है। जब आप लोग दिमाग थक जाएगा तो चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव कर लेंगे हम लोग। पहले दिमाग फ्रेश है तो चैप्टर 5 पढ़ते हैं, ठीक है। और रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल भी किसी दिन कर लेंगे। और एक चीज और आप लोगों को बता दूं मैं, महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चैप्टर 6 की बात हो गई, कर लेंगे किसी दिन, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इसी तरीके से। आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए ही काफी लोगों से मिलने जा रहा हूं इस समय। हाँ चैप्टर छोटा सा आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हाँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 बातें बता लेता हूं, है ना, जो कि जानना चाहिए आप लोगों को। पहली बात यह है कि आप लोगों के लिए ही मैं काफी लोगों से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम टाइम आने वाला आप लोगों का। काफी लोगों का मतलब मिलने का वजह यह है कि देखिए मैंने आप लोगों से एक बात बोला था कि हम लोग चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम लोगों के पास होता है। अब किसी से मिलेंगे नहीं तो डायरेक्ट मेरे पास होगा नहीं, है ना। तो आगे जो है सब लोग अपने भाई बहन हो आप लोग, ठीक है। आगे जो है सबसे पहले बिहार बोर्ड का एग्जाम है, एक 3 फरवरी या 1 फरवरी से, जो भी है आप लोगों का फरवरी में है। यूपी वालों का भी मुझे लग रहा है फरवरी में ही आने वाला है। एमपी वालों का मार्च में, 1 मार्च से है। और चैप्टर का नाम चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ है, चैप्टर नंबर 5 का। और राजस्थान वालों का भी डेट क्लियर नहीं हुआ है, उत्तराखंड वालों का भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो ये बिहार वालों के लिए मैं थोड़ा सा कॉलेज वालों से मिल रहे था कि कुछ क्वेश्चन वगैरह मुझे मिल जाएगा तो आपसे मैं क्लास में गेस्ट क्वेश्चन के रूप में दे दूंगा, तो आप लोगों का फायदा हो जाएगा। तो इसलिए 1-2 दिन की मुझे मिस्टेक होगा, क्योंकि 14-15 मतलब करीब मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ये 3 दिन मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। जब आप लोगों के एग्जाम आएंगे तो आप लोगों के लिए भी जाएंगे हम, ठीक है। जब आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह आएंगे, हाँ अविनाश राव ज्वाइन किया, अच्छी बात है। सीयूटी ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग, सीयूटी का कोर्स, तो आप लोगों के लिए भी मैं जाऊंगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है ना। तो जब कॉलेज वगैरह पे आ जाते हैं तो कुछ कॉलेज वालों से परिचय है तो वहां से कुछ निकलवा लेते हैं, जो कि अगर उनसे मिलेंगे नहीं तो वो देंगे नहीं, एक बार मिल लेंगे तो लास्ट तक दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इस वीडियो वगैरह क्लिप उलिप मत काटिएगा, ये निवेदन है आप लोगों से, ठीक है, हाथ जोड़कर। प्राइवेट में आप लोगों से कह दिया हूं कि मैं आप लोगों के भले के लिए ही जा रहा हूं, ठीक है। हाँ जब पेपर आएगा तब तो, अभी तो आप लोगों की पेपर कॉलेज वगैरह में नहीं आया है, ठीक है। जब पेपर आएगा तब तो जाऊंगा मैं, ओके।
उर्दू का नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का दे दूंगा, बस उतना ही दूंगा मैं। हाँ शाम को देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले थे लेकिन हो नहीं पा रहा है, शाम तक हो जाएगा तो मैं दे देंगे, ठीक है। अभी आप लोग ये बता देना मुझे, जो भी पीडीएफ अपलोड नहीं है वो मुझे बता देना। नहीं, प्री बोर्ड के एग्जाम का डेट आई हुई है मेरे पास भी, वो आया है, ठीक है। और साहिल खान 9 बजे मैं आपको कॉल करूंगा, 8 या 9 बजे, ठीक है, तो आपको आना होगा, ठीक है। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, मैं कॉल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। नीति देंगे तो आपको फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं 1 भी रुपया नहीं लगेगा, जो आप लोगों के इसी बैच में अपलोड होगा, बस आप हल्ले मत कीजिएगा। हालांकि हल्ला करके क्या करेंगे, गेस्ट क्वेश्चन देने का अधिकार हम लोगों का है, तो हम 5 की जगह 20 क्वेश्चन दे देंगे, बस हो जाएगा, उसमें से 5 आ जाएगा आपके एग्जाम में, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अब जाने वाला हूं, तो आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं जाने वाला हूं, तो 1-2 दिन का मुझे मिस्टेक चाहिए थोड़ा सा ना, तो मैंने कहा था ना मैं आप लोगों के काम से ही जा रहा हूं, अपने काम से नहीं। कल भी मैं गया था, ठीक है, आज भी मैं जा रहा हूं, ठीक है। चलो पॉइंट पर आते हैं। कल भी मैं गया था, आज भी मतलब आगे भी जाना है। कल गया तो कुछ बात बनी है ना, कई लोगों से मिलना पड़ता है, उसमें कुछ लोग धोखे दे देते हैं, कुछ लोग धोखा नहीं देते हैं। अरे मैं कह रहा हूं जब आप लोगों के एग्जाम आएंगे तो हम आप लोगों के लिए भी देंगे, ठीक है, क्यों परेशान हो। यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, यूट्यूब पे बता के जेल थोड़ी जाना है, आप लोग क्लास लियो, आप लोगों को ही दिया जाएगा, आप लोग बाहर मत निकालना बस, ठीक है। जब पिंटू कल मैं लखनऊ में था, वो आपको मैसेज किया था, आपने कुछ बताया नहीं मुझे, ठीक है। तो जब आप लोगों के एग्जाम आएंगे तो आप लोगों को भी दिया जाएगा, अभी तो नहीं है। अभी कैसे, अभी कॉलेज वगैरह में जाएगा तब तो मिलेगा मेरे को, ऐसे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि हाँ पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा भरत बाबू, जो भी डेरिवेशन का पीडीएफ, ठीक है। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितना क्लास में कराया जाएगा ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही कम महत्वपूर्ण है। क्या है चैप्टर, बहुत कम महत्वपूर्ण है, यानी इस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा थियरी है तो हाथ से लिखना ना हो, इसलिए मैंने चैप्टर को अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स का पीडीएफ से पढ़ाने का निर्णय लिया है। बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, बस आप ध्यान से क्लास को देखना, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं बात किया हूं, ठीक है। चलो, और 7:30 बजे सभी को क्लास में आना है, उसमें मैं रणनीति बताऊंगा कि आगे आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है। पॉइंट पर आते हैं, देखो इस पे सबसे पहली बात आती है कि चुंबक किसे कहा जाता है, इस बात की आती है परिभाषा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, इसलिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, ये किसके बारे में पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक क्या होता है, वे पदार्थ जो लोहा निकेल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। बात समझ में आई। देखो नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़ना सभी लोग, क्लास को करने के चक्कर में पढ़ना, ठीक है। हाँ रिवीजन पीडीएफ चैप्टर 1 का अपलोड हो चुका है, चैप्टर 2 का भी शाम तक अपलोड हो जाएगा, जाके देख लेना। कहाँ पे देखोगे, जो असाइनमेंट के ऊपर पीडीएफ नोट्स देता है ऐप में, उसमें, ठीक है। चलो पॉइंट पर आते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से। चुंबकत्व, चुंबक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो लोहा निकिल कोबाल्ट को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। देखो मैं इसको लिख के पढ़ा सकता हूं, चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं लिख के नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वे पदार्थ जो लोहा निकिल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट पार्ट है चुंबक। देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृत्रिम चुंबक, दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, अस्थाई होता है, और विद्युत चुंबकीय होता है। जो हाथ से बनाया जाता है वो अस्थाई होता है। सोनू प्रजापति, जो हाथ से बनाया जाता है वो अस्थाई होता है। एक बार सभी लोग थोड़ा सा यस सर कमेंट करें, है ना। मैं जान लूं कि कौन कौन क्लास देख रहा है, कौन कौन क्लास में आया है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कितने कौन कौन बच्चे हैं, सभी का नाम देखना चाहता हूं, ठीक है ना। ठीक है, तो 2 प्रकार का कृत्रिम चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक होता है, नोट नहीं करना किसी को। दूसरा क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कृत्रिम चुंबक में, ठीक है। और देखो प्राकृतिक चुंबक में क्या होता है, लोहा का अयस्क होता है जिसे Fe
3O4। ये एक तरह से प्राकृतिक चुंबक होता है, इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। तो ये यहां से अभी तक हमने ये दोनों जो स्लाइड में पढ़ा, ये भी कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और नहीं कभी ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जानकारी के लिए मैंने बताया कि चुंबक क्या होता है, चुंबक की क्या कहानी है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। चुंबक की खोज कैसे हुई थी? कौन कौन है? आदित्य यादव, अर्जुन, रामेश्वर कुमार, अरुण कुमार, दीपांशु यादव, अंकित यादव, शिखर बैच, अनु यादव, सचिन पाटवा, नीतीश कुमार, सरोजीत, आशीष, भरत बाबू सलोनी। 5 बजे से स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलो अंकिता कुमारी, चलो चलो ठीक है, मैं सभी को देख लिया है ना। दीपक चौहान, सौरभ कुमार, अमन यादव, ठीक है बाबू। चलिए क्लास पे आते हैं, है ना, ठीक है। और 7:30 बजे सभी को आना है क्लास में। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप लोग मेरे को पैसे दिए हो, 200-300 जो भी दिए हो, है ना, 500-1000, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन बात कहीं वायरल नहीं होनी चाहिए, बस इतना समझ लेना, जो मैं बताया हूं आप लोगों को बताया हूं। और कोई इंस्टीट्यूट वाला ऐसा करता नहीं कभी, ओके। चलो, तो चुंबक 2 प्रकार का होता है, ये भी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अब चुंबक की कैसे उत्पत्ति हुई, ये कहानी सुनाने का मूड कर रहा था, लेकिन सुनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पूछा तो जाएगा नहीं। अब परीक्षा के टाइम में कहानी सुनाना मतलब अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो भी तेजी से। अब इस ठंडी में कुल्हाड़ी मरेगा तो पैर में दर्द होगा ही। अब देखो, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, जो चीज कहूंगा वही पूछा जाएगा, इतना मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी। नहीं कभी चुंबक की परिभाषा पूछा जाएगा, नहीं चुंबक कितने प्रकार का होता है ये पूछा जाएगा आपसे। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है चुंबक के गुण। अब देखो, चुंबक के गुण जो होता है, ये 2 गुण होता है, आप लोग जानते होंगे। अगर चुंबक को गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वह सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है। पहला गुण ये होता है, अगर चुंबक को ऐसे लटाएं तो कैसे लुटता है? उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पे कैसे ठहरता है? उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है, पहली बात। दूसरी बात है, अभी सभी चुंबकों में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 2 प्रकार के ध्रुव होते हैं। आप लोगों को पता होगा, अरे बचपन की कहानी आप लोगों को याद होगा ना। चुंबक को ऐसे ऐसे पास में ले जाते थे, चुंबक एक दूसरे को दूर फेंकता था, दूसरा चुंबक पलट के पास में चपक जाता था। ऐसी कहानी पढ़े होंगे ना आप बचपन में, वही बात तो हो रही है। चुंबक में 2 प्रकार की ध्रुव होती है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यस यार, न शोर करते रहना, बस सुनने से ना याद नहीं होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं लिखने के लिए नहीं। इसलिए आप लोग बरोबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, जो मैं पूछूंगा उसको बताते रहना, इससे आपके इंटरेक्टिव बना रहेगा। नहीं तो मैं कहानी सुनाऊंगा, कुछ लोग सो जाएंगे इसी में, रजाई में तो बैठ क्लास कर रहे होगे तुम लोग, मुझे पता है, ठीक है। तो चुंबक जो होता है, इसके 2 गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है कि चुंबक को गुरुत्व केंद्र से अगर ऐसे लटका दें तो चुंबक कैसे लुटता है बताओ? लटकाने पर सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है। नंबर 1 पॉइंट। सभी चुंबकों में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी प्रकार के 2 ध्रुव होते हैं सभी चुंबकों में। सभी चुंबकों में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 2 ध्रुव होते हैं सभी चुंबकों में, ठीक है ना। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। आप कमेंट करो सर, 2 ध्रुव होते हैं। चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आती है आपका, देखो तीसरा गुण क्या है इसमें, यदि किसी चुंबक को तोड़ दिया जाए तो वह टूट जाता है, जिसमें प्रत्येक के पास फिर से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। अच्छा ये बताओ, अगर ये चुंबक है, आवाज नहीं जा रही क्या? ऐसी तो हो नहीं सकती आवाज नहीं जा रही। आवाज तो जा रही होगी, पूरा आवाज जा रही है अब? हाँ, अगर देखो कोई चुंबक है या आपके पास कोई चुंबक, देखो ये भी चीजें पूछी नहीं जाएंगी, ये बेसिक है, जानकारी रखनी चाहिए, वो अब मैं बता रहा हूं। जो चीज कहूंगा पूछा जाएगा, उसी को अच्छे से लिखना, उसी को याद करने की कोशिश करना, ठीक है। आज चुंबक को खोज किसने किया था, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी तथा एक दक्षिणी। अगर चुंबक को बीच से तोड़ दिया जाए तो उसमें फिर से नया 2 ध्रुव बन जाएगा। अगर चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी होता है एक दक्षिणी होता है, और चुंबक को तोड़ दिया जाए, जैसे ये चुंबक मान लो, इसको तोड़ूंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, इसको बीच से तोड़ दूं मैं,
तो यहां पे देखिए, जैसे आप समझना, बात समझना, ये चुंबक है आपके सामने, यहां पे नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर हम इस चुंबक को बीच से अधिया दें, तोड़ दें यहां से, ठीक है, तो दो नया चुंबक बन जाएगा फिर से। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। अब ये बनेगा तो ये नॉर्थ तो नॉर्थ रहेगा, ये साउथ बन जाएगा, फिर यहां से नॉर्थ हो जाएगा साउथ, यानी कि चुंबक को तोड़ने पे दो नया चुंबक बन जाता है, दोनों चुंबक की तरह ही कार्य करने लगता है। यस या यस, ठीक है, बात ये है, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है। अब देखो, समान प्रकाश के ध्रुव, अब ये तो बात जानते हो है ना, अगर एक लड़के को, एक लड़का है, उसके पास में एक लड़की को लाया जाए, अब भाई ठंडी का समय, हमें क्या कहने की जरूरत है, आप लोग समझ ही सकते हो, ये तो दोनों क्या करने लगेंगे ना, ठीक है छोड़ो। अगर लड़का लड़का को ला दिया जाए, लड़का लड़का का अगर आ जाए तो क्या होगा बताओ, आप ही जानते हो। तो इसी तरह से अगर दो समान ध्रुव नॉर्थ और नॉर्थ पास में लाया जाए, या साउथ यानी उत्तरी उत्तरी या दक्षिणी दक्षिणी पास में लाया जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, एक तरह से प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण, भाई लिखो कमेंट बॉक्स में, नॉर्थ नॉर्थ आएगा तो प्रतिकर्षण होगा। इसके विपरीत में अगर साउथ साउथ आए, सॉरी साउथ नॉर्थ आए या नॉर्थ साउथ आए, तब यहां पे क्या होगा जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में। नहीं, यूपी बोर्ड में है भाई, दोनों सही है, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये भी परीक्षा में नहीं पूछा। सर जी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, बता क्यों रहे हो चुंबक के बारे में, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चुंबक नहीं जानोगे तो चैप्टर का नाम ही चुंबक है, तो नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है, ये बात आती है। हाँ हाँ लिखो भाई, नॉर्थ नॉर्थ से प्रतिकर्षण या साउथ साउथ से प्रतिकर्षण, ये लिखो कमेंट बॉक्स में भाई। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कन्हैया चौहान मार के भगा देंगे, और वही कह रहे हैं जो देखने के लिए दिन रात तरसते हैं। अब देखो, बात आती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है, यह भी परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता, जिसे वैद्युतीय बल रेखा नहीं पूछा जाता, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी नहीं पूछा जाता है। क्या होता है, किसी चुंबक के क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण एवं काल्पनिक वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरल प्रदर्शन करता रहता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। किसी चुंबक के, कोई चुंबक है, इस तरह से ये कोई चुंबक है ना, इसमें देखो ये रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है, इस पे ये क्या करता है, ये निष्कोण काल्पनिक वक्र होता है, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, बोलो कमेंट बॉक्स में भाई, कमेंट बॉक्स में बोलो, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल, मतलब अविरल का मतलब निरंतर, हमेशा प्रदर्शन करता रहता है। इतना आसान परिभाषा है, लेकिन ये भगवान जाने, एग्जामिनर को पता है, मुझे नहीं पता है ऐसा क्यों करता है एग्जामिनर, इसे कभी परीक्षा में नहीं पूछा है, फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि बेसिक है, कभी परीक्षा में नहीं पूछा इसे, हम क्या कर सकते हैं, कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा है, हम क्या कर सकते हैं, फिर भी याद कर लो भाई। हो सकता है आपको अपने बच्चों को पढ़ाना हो या दूसरे के बच्चों को पढ़ाना हो, किसी को भी पढ़ाना हो सकता है बाई चांस अगर पढ़ाना हो गया तो आप बता देना उसे कि भाई नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं बता रहा हूं, मजबूरी है क्योंकि किताब में दिया हुआ है और मेरे सर ने पढ़ाया है, दो ही बात बताना, ठीक है, क्योंकि वो कहेगा कि तभी हम तो बहुत सारी चीजें दी गई, सब कुछ पढ़ा दो, है ना। नोट्स नहीं करना है मनोज, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये मैंने बोल दिया है। जो चीजें आगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको अपने हाथ से लिख के मैं समझाऊंगा, कराऊंगा, परेशान ना होना, ठीक है, ओके। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात कर रहे हैं, क्या होता है, किसी चुंबक के क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल प्रदर्शन करते रहता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का हमेशा प्रदर्शन करते रहता है ना।
बराबर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, नहीं तो आप लोग सो जाओगे। लिखना नहीं है आप लोगों को, नोट्स नहीं बनाना है, जो मैं बोल रहा हूं बस सुनना है, आज मेरा सुनना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो चुंबकीय, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, चुंबकीय बल रेखा क्या पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ने वाले हैं देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे, चुंबकीय बल रेखा के गुणधर्म। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा के गुणधर्म। मैं हाथ से लिखा, इसका मतलब थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। चुंबकीय बल रेखा, पहली बात रेखा है तो किसी न किसी जगह से निकलेगी, कहीं ना कहीं घुसेगी, है ना। तो जो चुंबकीय बल रेखा होता है यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। और चुंबक के अंदर, ये तो चुंबक के बाहर की बात हुई, चुंबक के अंदर क्या होता है, पुनः यह उत्तरी ध्रुव से की ओर से बाहर निकल जाती है। बात समझना, जैसे आपके पास ये चुंबक है, नॉर्थ, देखो इसमें क्या बता रहा है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है। यानी देखो ये है आपका उत्तरी ध्रुव, यहां से ऐसे निकलता है, ऐसे जाके दक्षिणी ध्रुव में चला जाता है। ठीक है, कौन, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाता है। ठीक है, ये तो चुंबक के बाहर होता है, चुंबक के अंदर क्या होता है, ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है। यही बात मुझे समझानी थी यहां पे, आपको नोट नहीं करना है। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाता है। पन्नियों खत्म हो गया है। नहीं, नाराज नहीं हमारा। हाँ, उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहां जाता है, दक्षिणी ध्रुव में जाता है। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है ना। ओके, बात समझ में आई सभी को, आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं, समझने वाली बात है। अब देखो यहाँ पे 3-4 चीजें और बताई गई। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा जो होती है सदैव सतत वक्र होती है। सतत वक्र का मतलब क्या होता है, कहीं भी कटती नहीं है। देखो ये चुंबकीय बल रेखा अगर यहां से निकलेगी डायरेक्ट यहां पे जाएगी, लड़कियों की तरह नहीं, घर से निकलेंगी कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज नहीं पहुंचती, कहीं और चली जाती हैं, उनकी तरह नहीं, उनकी तरह नहीं करती हैं। ये क्या होते हैं, सतत वक्र होते हैं, डायरेक्ट हमेशा अगर नॉर्थ साइड से निकलेंगी तो साउथ साइड में जाएंगे, बीच में टूटती नहीं है, बीच में कटती नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये चुंबकीय बल रेखा लड़कियों की तरह नहीं होती है, लड़कों की तरह होती है, जो घर से निकलते हैं तो कॉलेज पहुंचते हैं सीधे, है ना, कहीं और नहीं जाते। इंग्लिश की क्लास चलेगी, ऐसी की बात नहीं है आपका। ठीक है, देखो ये है आपका नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, ये क्या उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है, तो डायरेक्ट जाती है, बीच से टूटती नहीं, कटती नहीं है लड़कियों की तरह, है ना, कहीं भटकती नहीं है, मार्ग पूरा निकलती है। ठीक है, ये सतत वक्र बनाती है ना। ठीक है, दूसरी बात आगे है, आगे पॉइंट देखना सभी लोग, क्या है नेक्स्ट पॉइंट है जो कि कम पूछा जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस क्षेत्र उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए, वाइवा में जाओगे अगर टीचर पूछना चाहेगा तो ऐसे थोड़ा सा पूछ देता है कभी कभी कि चुंबकीय बल रेखाएं 3, 4, 5 का न्यूमेरिकल नहीं हुआ, हमें पता है न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, तुम लेट आए क्लास में इसीलिए आपको नहीं पता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि देखो इसका नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कराएंगे, क्यों कराएंगे, कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, ये भी मैंने बताया। ठीक है, पॉइंट पे आओ सीधे सीधे। हाँ हाँ, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई
स्पर्श रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नहीं, ये तो नीचे है ना। चुंबकीय बल रेखाओं पे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय बल रेखाओं पर किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर क्या दर्शाती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। स्पर्श रेखा क्या बताती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी लोग एक बार। तो क्या बताना है नीति मौर्य, कमेंट करो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा बताती है ना। किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है कौन, यह स्पर्श रेखा। ओके। और नेक्स्ट चीज है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, हिंदी में काटती नहीं है। मतलब समझे, लड़कों की तरह होते हैं, लड़के लड़कों से कभी नहीं जलते हैं। लड़कियां क्या होती हैं, घर में दो भाइयों के बीच झगड़ा करा देती हैं, है ना। लड़कियां एक दूसरे को खूब काटती हैं। अब काटने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है ना, आप समझ सकते हो। मर्डर तक कर देती हैं, जहर तक दे देती हैं। तो लड़कों की तरह बनते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और देखो ये सदैव निष्कोण वक्र होता है, इसमें कोई कोण ओण नहीं होता है। ये चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं हो गई। सर इसमें पूछा क्या जा सकता है, इंपॉर्टेंट यह है जो कि वाइवा में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं या कभी वैद्युत बल रेखाओं पे या चुंबकीय बल रेखाओं पे अगर स्पर्श रेखा खींचा जाती है तो उस बिंदु पर उसकी दिशा को दर्शाती है। आया बात समझ में सभी को, अरे आया या नहीं आया। इस चैप्टर का देख दो, मार्क का कभी कभी आता है, और जो आएगा मैं बता दूंगा कौन आएगा, उसको हाथ से लिखकर मैं बताऊंगा, ठीक है। टेंशन ना लेना, चैप्टर पढ़ो, है ना। पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं पढ़ो, जरूरी है, वाइवा वगैरह में पूछा जाता है यहाँ से। अब देखो मेन चीज आती है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक होता है, इसको कैसे प्रमाणित करोगे। तो पहला प्रमाण ये होता है कि पृथ्वी के तल पर या समीप में क्षैतिज पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक सदैव उत्तरी से दक्षिणी दिशा में जाके रुकती है। तो रुकने का वजह होगा भाई, कोई तो होगा जो नीचे से इसको घुमा के लाके, पहले देखो, देखो भाई नॉर्थ साउथ इस तरह से है आपका, है ना। चुंबक के नीचे रखे तो जो ये क्या होता है, घुमा के नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण दिशा में हमेशा जाके रुकता है। क्यों रुकता है सर जी, क्यों रुकता है, क्योंकि नीचे कोई तो बल है जो इसको घुमा के रोक रहा है ना। ठीक है ना, कोई तो है जो नीचे से घुमा के रोक रहा है, कोई तो है जो आके रोक रहा है भाई। है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि किसी नर्म लोहे को पृथ्वी के नीचे दबा दें तो क्या हो जाता है, कुछ समय पश्चात वो चुंबक बन जाता है। ये भी तो चुंबक भाई, ये इसमें बात है कि हमसे मान लो हमसे पूछेंगे सर ये बताओ मुझे कि पृथ्वी के अंदर चुंबक होता है या पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्यों करता है, कैसे करता है। अगर आप हमसे पूछोगे तो मैं ये सब प्रमाण दूंगा। पहला प्रमाण दूंगा कि पृथ्वी के तल पे अगर कोई हम चुंबक ला के रखते हैं तो वो घूम कर आके उसी पे रुक जाता है, पहला प्रमाण देंगे। उत्तर से दक्षिण में जाकर रुकता है भाई, नीचे से कोई पकड़ने वाला खींचने वाला होगा तभी तो आके रुकेगा, नहीं तो ना कैसे रुक सकता है। नीचे से कोई तो पकड़ कर खींचने वाला होगा भाई जो कि लाके इसको रोक रहा है ना। दूसरी बात है नर्म लोहे को के टुकड़े को पृथ्वी के केंद्र में दबा दिया जाए, गर्भ में दबा दिया जाए तो कुछ समय पश्चात वो चुंबक बन जाता है। निश्चित बात यह आ जाती है। हम्म, बताओ।
क्लियर है? हाँ, यहां तक क्लियर सभी को? आगे चला जाए, आगे चला जाए। पृथ्वी के भू चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं बोलो। एक बाला समझ में नहीं, एक बाले का मतलब यह है कि चुंबक को कभी ऐसे रोकते हैं ना, तो चुंबक उत्तर से दक्षिण दिशा में आके रुक जाता है, हमेशा घूमता नहीं है, ठीक है, हमेशा रुकेगा एक ही तरह। नहीं, 10 का अभी क्लास नहीं चल रही, 10 में एडमिशन नहीं चलेगा, 10 की क्लासेस पूरी तरीके से फ्री चलेंगी यूट्यूब पे, ठीक है? क्लियर है? सोच लेना एक बार, मैंने जितना पढ़ाया है, ठीक है? तो सोचो, थोड़ा सा मैं पानी भर के आता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे आने में। हो गया? चलो, तो यहां तक क्लियर है सभी का? प्रमाण हो गया। अब पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग देखते हैं, ठीक है? कुछ परिभाषाएं देखते हैं, है ना? चलो, देखो, मैं पृथ्वी बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? पृथ्वी बना रहा हूं, ठीक है? पृथ्वी में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा, जो कि महत्वपूर्ण है, जो आपकी एग्जाम में आती हैं। पहली परिभाषा क्या है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? भौगोलिक अक्ष कहा जाता है। देखो, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? भौगोलिक अक्ष कहा जाता है ना? ना, तो पृथ्वी के क्या उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जैसे मान लो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है? ये है आपका पृथ्वी।
पृथ्वी के ऊपर वाला नॉर्थ सिरा होता है, नीचे साउथ सिरा होता है। इसको मिलाने वाली इस रेखा को क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष कहेंगे। भौगोलिक अक्ष कहेंगे। तो परिभाषा ध्यान देना, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं, है ना। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी, ये पृथ्वी है जिसको रेड कलर से बनाया हूं, ये उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है जो ग्रीन कलर से है, इसी को क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। परिभाषा कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जो पूछा जाएगा उसको मैं बताऊंगा आगे, इंपॉर्टेंट लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है भौगोलिक नीरज, है ना। तो ध्यान देना क्या होता है भौगोलिक नीरज की परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल को सतह पे खींचा गया वृत्त जो होता है, खींची गई मतलब लंबवत तल में वृत्त की सतह को खींचा गया वह वृत्त जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में या पृथ्वी के दो अर्धगोलों में विभाजित करता, उसे भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। बात समझना। इसके जस्ट यहां पे व्हाइट कलर से देखो, इसके जस्ट लंबवत, ये डॉटेड लाइन वाला, ठीक है, ये आपका भौगोलिक नीरज का काम करता है, जो कि भौगोलिक अक्ष के जस्ट लंबवत है और इस पृथ्वी के दो बराबर भागों में अर्धगोलों में काट रहा है। बात समझना, भौगोलिक नीरज है जो कि इस भौगोलिक गोले के दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, भाग रहा है ना? बात लिखना सभी कमेंट बॉक्स में लिखते रहना सभी लोग कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में पृथ्वी के सतह पर खींचा गया वृत्त जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित करे उसे भौगोलिक नीरज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौगोलिक नीरज कहते हैं। ये दो बराबर भागों में काटेगा जिसे क्या कहेंगे हम लोग? भौगोलिक नीरज कहेंगे। ठीक है, भौगोलिक नीरज कहेंगे। यानी भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल जो पृथ्वी की सतह को खींचा जाए और पृथ्वी के दो बराबर भागों में काटे उसे क्या कहते हैं? भौगोलिक नीरज कहते हैं। अभिलंबवत, है ना। चैप्टर को अधिया दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्या? चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई लंबवत हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? लंबवत हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उस पॉइंट को पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जिन स्थानों पे चुंबकीय सुई, अब देखो कैसे मैं बताऊंगा, यहां पे ध्यान देना। फिगर में मैं एक चुंबकीय सुई लेकर इस पृथ्वी के, ये रेड वाला जो पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। जिन दो स्थानों पे चुंबकीय सुई लंबवत हो जाती है, जब सीधे खड़ी हो जाती है, उन दोनों स्थानों क्या कहते हैं? बताओ, उन दोनों स्थानों क्या कहते हैं? चुंबकीय क्या कहते हैं हम लोग? बताओ। चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। दो ध्रुव होता है, दो ऐसा बिंदु निकलता है ना, यहाँ पे दो बिंदु ऐसा निकलता है ना, जहां पर ये लंबवत होती है। ये दोनों बिंदुओं को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ऐसे। कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। ये बैगनी कलर वाला कलर दिख रहा है ना, एक तरह से जब हम लोग चुंबक को ले जाते हैं तो इन दोनों स्थानों पर, यहां पे इसे आप लिख सकते हो उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और इसे नीचे लिख सकते हो दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ये दो ध्रुव होती हैं ना, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, है ना। जहां पे कि वह जो हम लोग चुंबकीय यंत्र को लेकर जा रहे थे, जहां पे वह लंबवत हुआ था, यहां पे लंबवत हुआ था, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। और ये जो पृथ्वी के अक्ष के साथ जो ये एंगल बना रहा है, ये जो एंगल होता है ना, वो एंगल होता है, एंगल छोड़ो, एंगल के चक्कर पड़ोगे तो भूल जाएगा, याद मत करो। एंगल ये कोण बनाता है, ठीक है, क्या करना? एक तरह से कोण बनाता है।
आया बात समझ सभी को इतना? तो और ये उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाएंगे, इसे कहेंगे चुंबकीय अक्ष। इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यार कुछ लिखो यार, हिंदी में परिभाषा वैसा लिखोगे कमेंट बॉक्स में तुम लोग? बस सुनोगे देखोगे कुछ नहीं लिखोगे, ऐसे तो नहीं होगा ना पढ़ाई, ऐसे तो दिमाग कहीं भटक जाएगा। हाँ या ना कुछ बताओगे यार तुम लोग, कैसे पढ़ाई होती है क्या कहीं पे? यस या नो कुछ तो बोलो। क्या यार तुम लोग गजब खतरनाक आदमी हो यार, कुछ बोलने वाले नहीं हो। हाँ हाँ, 11.5 अंक का कोड होता है। अब ध्यान देना, दो परिभाषा है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं, तथा चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने, उत्तरी ध्रुव तथा, परिभाषा समझना, चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दोनों डिफरेंस समझना, चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को तो चुंबकीय अक्ष कहते हैं, और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष कहते हैं। यार मैं जान रहा हूं, अगर 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 आप कमेंट नहीं कर रहे हो, मैं वैसे जब क्लास करवाता हूं, क्लास में पढ़ाता हूं, जब हाथ से लिख के पढ़ाता हूं, तब मैं कहता हूं कमेंट नहीं करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए कहता हूं। अभी मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूं, इस समय कमेंट नहीं करोगे तो कहीं दिमाग चला जाएगा अपने जानम के पास में, देखता हूं कैसे होगा, है ना? भटक जाएगा। इसमें लड़कों का दिमाग बहुत तेज भटकता है, लड़कियों का दिमाग कभी नहीं भटकता है ना? ये बात जान लेना, खतरनाक होती है वो सब, आपको भटका देंगी लेकिन अपने नहीं भटकेंगी। अपने जहां पे जा रही है, जिससे जाएंगे उसी के साथ रहेंगी, है ना? अपने चीजों को सीधा करना चाहते हैं। ठीक है। तो तीन परिभाषा हमने देखा। भौगोलिक अक्ष का परिभाषा दिखा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो ग्रीन वाला है उसे भौगोलिक अक्ष कहते हैं। हमने उसके बाद पढ़ा भौगोलिक नीरज का परिभाषा। मैंने ये व्हाइट डॉटेड वाला लाइन है जो कि भौगोलिक नीरज है। इसमें यह जाना हमने कि इस जो भौगोलिक अक्ष है, इसके लंबवत जो तल होता है, जो डॉटेड लाइन से दर्शाया गया, उसे भौगोलिक नीरज कहते हैं। और ये पृथ्वी के दो, हम इस तरह से काटता है। हाँ, दो परिभाषा हमने देखा। तीसरी परिभाषा हमने ये देखा कि ध्रुव किसे कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर हम लोग एक लोटा में पानी, है ना, एक लोटा में पानी और चुंबकी सुई को लेके घूमेंगे। जहां पे चुंबकी सुई लंबवत हो जाती है उसे ध्रुव कहेंगे, और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो ये बैगनी वाला रेखा है, इसे क्या कहते हैं? चुंबकी ध्रुव कहते हैं। चुंबकी अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकी अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है ना? अब आगे चलते हैं हम लोग, ये परिभाषाएं याद करना आप सभी लोग। आगे चलते हैं चुंबकीय नीरज की परिभाषा पढ़ते हैं। चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय नीरज कहते हैं। भाई यहाँ पे चुंबकीय नीरज का बनाते हैं, भाई चुंबकीय नीरज बनाते हैं। चुंबकीय नीरज कहाँ हुआ बनेगा? ये देखो, ये बैगनी रंग वाला चुंबकीय नीरज है ना? ये जो बैगनी रंग वाला क्या है? चुंबकीय नीरज है एक तरह से। इसके लंबवत तल अगर हम लोग कोई खींच लें, ये जो कि इसके चुंबक के जो चुंबकीय अक्ष रेखा था, ये बैगनी रंग वाला रेखा देख रहे हो आप? इस बैगनी रंग वाले रेखा के लंबवत ये हल्का कलर वाला, ये जो रेखा है, इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय नीरज कहते हैं। देखो, अगर समझ जाओगे तो चीजें आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा।
और समझोगे नहीं तो रटना पड़ेगा। क्या होता है चुंबकीय नीरज? ये चुंबकीय अक्ष है, इसके लंबवत तल को चुंबकीय नीरज कहते हैं। आया समझ में बात को आपकी? आपको बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? है ना? बात समझ में आई? तो एक गोले में इतनी चीजें होती हैं। आप कभी भी एग्जाम में अगर बनाना फिगर, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, अगर बनाना फिगर तो आपको पूरा एक ही में बनाना है। एक गोले में नहीं बनाओगे, एक ही बनाओगे तो एग्जामिनर गलत काट देगा। इसका एक नियम होता है। जैसे भगवान ने आपको बनाया है तो पूरा चीजें, पूरा मटेरियल रख के बनाया ना, यहाँ आंख है, कान है, टांग है, हाथ है, मुंह है, जीभ है, दांत है। ऐसा तो नहीं बनाया कि एक आदमी बना दिया जो बिना बस केवल दांत का था। ऐसा तो नहीं किया ना भगवान ने। भगवान ने बनाया तो पूरा बनाया है ना? आपको पूरा बनाया है। या किसी को, हाँ भाई, किसी किसी को अधूरा दे देते हैं, उनके कर्मों का फल होता है। जो मेहनत करते हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी की चीजें खाते हैं, खिलाते हैं, उनको ऐसा नहीं होता है। जो धोखे देते हैं दूसरे को, है ना, ऐसे लोगों को तो भगवान आधा अधूरा भेजते हैं, जिनकी बातें आधा अधूरी होती हैं, है ना। हम्म। ठीक है, तो आधा अधूरा वाला काम तो नहीं करना है, हमें पूरा करना है। अब देखो, अब हम लोग पूरी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। मैं क्या करने वाला हूं, लास्ट में एक और, मैं चुंबकीय नीरज की परिभाषा भी हमने पढ़ लिया, है ना। भौगोलिक यामों तक जाने से पहले एक बड़ा सा बनाते हैं डोर गोला, और सभी चीजों को फिर से समझते हैं। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा, ग्रीन वाली रेखा, इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं भौगोलिक अक्ष कहते थे। परिभाषा यही है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। आप लोग भी बना सकते हो तो अपनी कॉपी में बनाना, प्रैक्टिस करना भाई, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो, भौगोलिक अक्ष हो गया। अब यहाँ पे इसके, ये भौगोलिक अक्ष के जस्ट लंबवत वाला जो रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं? भौगोलिक नीरज कहते हैं। भौगोलिक नीरज कहते हैं, जो कि इस गोले के दो बराबर भागों में काटता है। कोशिश करना बनाने की भाई। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब देखो, अब हम एक लोटा में पानी, सतुआ, नमकीन, गुटखा, वाइन, दारू, सब चीजें लेकर, हाँ वो एक्स्ट्रा मिल जाता है, कौशिक शर्मा, वो बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता तो वो एक्स्ट्रा मिल जाता है, 6 अंगुली जो होता है। शायद कौशिक शर्मा आपके हाथ में हो क्या, है ना, वो हो जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, कभी कभी हो जाता, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है वो। मैन्युफैक्चरिंग उसे क्या कहोगे? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहोगे उसे। ठीक है ना। चलो पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, ये अक्ष हो गया, नीरज हो गया। अब पॉइंट पर आते हैं। अब भाई आगे की कहानी कैसे चला जाए, अब किसकी बात करें? हाँ, अब एक लोटा में सब कुछ लेकर बढ़िया से घूम रहे हैं, तो घूमने पर दो ऐसा बिंदु जहां पे वह लंबवत हो जाए, क्या? चुंबकीय सुई लंबवत हो जाए, उन दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा इस तरह से होता है, कुछ एंगल पे होता है इसके। मिलाने वाली रेखा जो होती है,
देखो यहाँ पे ये कुछ कोण पे होता है, शायद 11.5 होता है कोण एंगल पे। इसे क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहेंगे, चुंबकीय निरक्ष कहेंगे, ठीक है, नहीं चुंबकीय अक्ष कहेंगे, ठीक है। और जस्ट इसके लंबवत तल जो होगा, इसका लंबवत तल मैं डॉटेड लाइन बनाता हूं, इसका लंबवत तल ये डॉटेड लाइन बनाता हूं मैं। ये लाइन जो हल्का हल्का दिखाई दे रही हो आपको, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, ठीक है। हो गया पूरा। ये चुंबकीय निरक्ष है। इसके अलावा क्या बचा भाई, कुछ नहीं बचा है ना, कुछ भी नहीं बचा। कुछ बचा क्या, कुछ बचा है तो बताओ, इसकी पेट कोई कल पुजरा बचा है तो बताओ, यही तो था, है ना, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक निरक्ष, हाँ कुछ नहीं बचा है। तो ये सभी चीजें आपको परिभाषा भी लिख लोगे, बना भी लोगे, है ना। ये चुंबकीय निरक्ष है, ठीक है। ठीक है, आगे चला जाए, चलो। अब इसके बाद के जो डिफिनेशंस हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका ये डिफिनेशन है, क्या डिफिनेशन ये, भौगोलिक यामोत्तर, ये आपके एग्जाम में पूछता है। किसी स्थान पे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, उत्तरी तथा चुंबकीय, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाला लंबवत तल जो होता है उसे क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ये मैं समझा नहीं रहा हूं, इसके डिफिनेशन को याद करना। किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी व भौगोलिक दक्षिणी को मिलाने वाली रेखा के से होकर गुजरने वाला लंबवत तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। हाँ? उसे क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर। किसे कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर, अब देखो भाई, ये देखो फिगर, ये देखो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ ये क्या है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसके लंबवत तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। बात समझ में आई। अब चुंबकीय यामोत्तर का डिफिनेशन क्या होता है, पढ़ना। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव व चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। सेम डिफिनेशन, जहां पे भौगोलिक था वहां पे चुंबकीय लिख दो, सब कुछ हो जाएगा। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव
लिखना सभी लोग डिफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स में कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। हाँ हाँ सुनो, वही बीच वाला, बहुत बढ़िया, सुनो बात सही कर रहे हो। ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, यहाँ ये क्या है? एक तरह से क्या है भाई? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ये क्या है? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसके लंबवत तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। देखो कभी कभी क्या एग्जाम में ये डिफिनेशन पूछा गया है, आज नहीं, बहुत 2016-17 में पूछा गया है और सभी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इधर ट्रेंडिंग में नहीं क्वेश्चन बनता है, हाँ, तो इसलिए याद कर लेना। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? लंबवत तल, ये शब्द यूज करना, क्या? लंबवत तल शब्द यूज करना है, लंबवत तल। अब किसको किसको मिलाने वाली रेखा? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल, ये आपको यूज करना है। लंबवत तल यूज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। है ना, बात समझ में आई? लंबवत तल, ये बात यूज रखना दिमाग में सभी लोग। चलिए, दिक्पात कोण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जो नति कोण या नमन कोण पढ़ेंगे ना, ये सबसे ज्यादा पूछा, इसको तो हाथ से लिखकर मैं समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान देना, परेशान मत होना, इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिक्पात कोण क्या होता है? किसी स्थान पे चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। मैं सभी से कहूंगा डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में बार कमेंट करें, सभी से कहूंगा। आप कॉपी पे लिखिए, बात अलग है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। किसी भी स्थान पे किसके किसके बीच के कोण को? भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर दक्षिणी चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। किसी भी स्थान पे भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? बोलो भाई, क्या कहते हैं हम लोग? हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण। किसके किसके बीच के कोण के? भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण क्या कहते हैं हम लोग? दिक्पात कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? चिल्ला रहे हैं हम। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। नेक्स्ट है, इसे, ये जो दिक्पात कोण था, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। एक नंबर में या लघु उत्तरी में कभी कभी डिफिनेशन पूछ ले। हाँ, नहीं कमेंट करोगे बाबू तो कैसे याद होगा आप लोगों को? मेरे भाई मेरी बहनों, कैसे याद होगा यार? मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? कमेंट करो आप लोग। मेहनत नहीं करते हो यार, इतना मेहनत करो आप लोग कि आंखों से पसीने निकलने आए, मतलब पूरा एकदम पसीना पसीना हो जाए। इतना मेहनत करो आप कि रात को सोते समय आपको ये याद है कि आज गजब मेहनत किया यार, मजा आ गया। इस हिसाब से मेहनत करो, जैसे मैं कर रहा हूं इस समय आप लोगों के लिए। बहुत डिफरेंस लगा रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं। देखो, मेरा एक सिद्धांत है, परसेंटेज आना चाहिए चाहे जैसे आए ना। मेहनत भी करो और उसके बाद जो भी तरीका है
सब तरीका लगा लो, ये हमेशा हमेशा मौका नहीं मिलेगा क्लास 12th में पढ़ने का। अच्छा आदित्य नहीं मिला है, मैं सर से बात कर लूंगा आज, ठीक है। ये मेरा सिद्धांत है, हालांकि जिसका एग्जाम पहले उसके लिए मैं ट्राई बहुत कर रहा हूं, आप लोगों के समय आप लोगों के भी ट्राई करूंगा। नीति मौर्य आपका दिख रहा है कमेंट। हाँ क्यूरीला इंपॉर्टेंट है, आगे क्यूरीला पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं ना। नीति कोड या नमन कोड होता है, नति कोड या नमन कोड। देखो नति कोड या नमन कोड ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। परिभाषा ठीक है। क्या होता है, किसी स्थान पर पृथ्वी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के क्षैतिज कोण जो बनाती है, किसी स्थान पर पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से क्षैतिज कोण जो बनाती है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। परिभाषा समझ में आई आप लोगों को? किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से, ध्यान देना, किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से क्षैतिज दिशा में जो कोण बनता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्षैतिज दिशा में जो कोण बनता है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनता है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। नहीं बात समझ में, फिर से समझो सब लोग। किसी स्थान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्षैतिज से जो कोण बनता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, नमन कोण या नति कोण कहते हैं। जो दो इसमें पार्टी है, पृथ्वी के क्षैतिज, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा जो होती है क्षैतिज से जो कोण बनाएगा उसे नमन कोण या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्षैतिज से जो कोण बनाता है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है क्षैतिज से जो कोण बनाता है। हाँ शिवन तिवारी बहुत सही डिफिनेशन लिख रहे हो। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे नमन कोण
या नत्ती कोण कहते हैं। है ना, डिफिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इस पे समय दिया। आप लोग एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में डिफिनेशन को लिखना। अब इसे जो है थीटा से प्रदर्शित किया जाता है और उसको अल्फा से प्रदर्शित किया जा रहा है। किसको? दिक्पात कोण को। और नमन कोण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मैंने लिख भी दिया है। अब एमडी कैप हम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री का दिला देंगे आपको। इंग्लिश का कोशिश मिलेगा तो दिलाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम कहां से देंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का तो पक्का देंगे हम। उसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, है ना, उसी के लिए मैं दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं। है ना, बात यह है, कोशिश रहेगी सभी का मिल जाए, है ना। परसेंटेज आएगा तो आप ही लोग बताओगे, है ना। अब देखो, नमन कोण आप लोगों ने पढ़ा। नमन कोण किसे कहते हैं, एक बार सभी लोग डिफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैथ का मैथ वाले सर रहेंगे। कोशिश हमारी सभी सब्जेक्ट की रहेगी, ठीक है, लेकिन ये बात आप लोग कहीं बक मत देना कुत्तों की तरह। ये तो मैं मुझे पता कर लूंगा मैं। चलो, पॉइंट हो गया। आया समझ में बात? हम्म। हाँ, अब देखो, नमन कोण की एक मैं बात बताता हूं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखो, ध्रुवों पर नमन, देखो मैं लिख रहा हूं हाथ से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। ठीक है, और नाइनटी अंश होता है। नेक्स्ट चीज आती है क्या, बताओ? विषुवत पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 अंश होता है। विषुवत रेखा पे नमन कोण का मान कितना अंश होता है? बात समझ में आई? ये बात याद है, ठीक है। हाँ हाँ, एकदम सोनू, एकदम इंपॉर्टेंट है।
आप कहीं से भी हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप ले समझना, देखो इसे हमने बता दिया थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। दो चीजें मैं बना रहा हूं, अब ये मत पूछना कि फिगर बनाना होगा कि नहीं होगा, मैं बना रहा हूं तो मतलब बनाना होगा। बनाओगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं बनाओगे तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं मैं इसका फिगर लगा दे रहा हूं, हाथ से बना रहा हूं, आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। ये है ना, इसमें देखो ये देखो क्या है, भौगोलिक यमोत्तर है, ये जो है आपका क्या है, चुंबकीय यमोत्तर। चुंबकीय यमोत्तर, ठीक है। इसके बीच का जो ये कोण होता है इसी को कहते हैं दिक्पात कोण, अल्फा, अल्फा दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। अब देखो अगर आपको दिक्पात कोण एग्जाम में पूछता है तो इसे बना लेना, आपके सामने मैंने बनाया। अब देखो भाई, देखो ये मैंने घड़ी के अंदर बनाया है ना, है ना, है ना, ये इसके बीच का कोण जो मैं बनाने जा रहा हूं ना, इसके बीच का कोण ये देखो क्या है, ये कोण, ये कोण देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है ना, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है। बात समझ में आए? यहाँ पे देखो, ये देखो ये, अब ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान देना, अब महत्वपूर्ण चीज आने वाली है। हाँ ऐप पर होगी, यूट्यूब पे थोड़ी ना होगी, वहां पे वरदान बैच शिखर बैच लिखा हूं, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये 36 से ये जो कोण बनाया है थीटा, ये ये थीटा जो कोण बनाया इसी को तो दिक्पात कोण कहते हैं, है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आपका नीचे वाला घटक हो गया, ये वाला आपका ये घटक हो गया,
इसको कहा जाता है, नीचे वाले को कहा जाता है ये थीटा से दूर वाले कोण को कहा जाता है क्या, बीई साइन थीटा। और थीटा के जस्ट पास वाले को क्या कहा जाता है, बीई कास थीटा। ठीक है, इसे बीई साइन थीटा, इसे बीई कास थीटा कहा जाता है। वही है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से जो ये थीटा कोण बना, ये क्षैतिज घटक है ब्लू वाला, इसके साथ जो थीटा कोण बनाया है इसी को थीटा कोण नमन कोण या नति कोण कहते हैं। और देखो इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो नीचे की ओर होता है दूर वाला, इसे बी साइन थीटा कहते हैं, ये बी कास थीटा। अब बी क्या है, बी है आपका जो ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक है, पृथ्वी का क्षैतिज घटक है। आया समझ में यहां पे? आया समझ में सभी को? बी पृथ्वी का क्षैतिज घटक है। अब इसका डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, हालांकि डेरिवेशन कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है ना। आपको मैं यहाँ पे जो फिगर से देखोगे, देखो मैं इसको एक तरह से बना रहा हूं, इस तरह से बना रहा हूं, और ऐसे ही है, ये आपका क्या है, ये है आपका बी, तो बी ये थीटा है, तो इसे देखो इसे कहा जाता है या आपको ऐसे ने बनाकर आप ऐसे बना लीजिए, ऊर्ध्वाधर के रूप में बना लीजिए सभी लोग इस तरह से, ये थीटा है। इस घटक को कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है क्षैतिज घटक, जिसे हम लोग कहते हैं बी कास थीटा कहते हैं। और इस ऊपर वाले को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर घटक, इसे हम लोग बी साइन थीटा कहते हैं। इसके बीच के कोण को क्या कहा जाता है, नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। ये आपका बी होता है। आप इस पॉइंट को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या, बी है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी है। क्षैतिज घटक क्या है, क्षैतिज घटक क्या है, बीई है। ठीक है, बी कास थीटा है। कभी पूछे क्षैतिज घटक को बी कास थीटा कहते हैं। और तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, बी साइन थीटा होता है। ठीक है, बी देखो यहां से, बी क्षैतिज घटक जो होता है, बी कास थीटा जो होता है, इसको हम लोग एच से निरूपित करते हैं, हॉरिजॉन्टल। ऐसे इंग्लिश में वर्टिकल कहा जाता है, इसे बी से निरूपित करते हैं। अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, है ना, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर ठीक क्या होगा, एच अपान बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बी कास थीटा अपान बी साइन थीटा। ये दोनों कट जाएगा, एच अपान भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। और देखो ऐसे तो इसको लिखोगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं H/V इज इक्वल टू कॉट थीटा। सर ये कहां से कॉट थीटा ला दिया आपने, मैं बता रहा हूं, या इसे उल्टा कर दो, ठीक है। V/H इज इक्वल टू कर दो, ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से V/H इज इक्वल टू लिख सकते हैं टेन थीटा। यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स V/H लिख सकते हो। हाँ वही काट थीटा भी लिख सकते हो, मैं उल्टा कर दिया, H/B इज इक्वल टू काट थीटा होता है, अब V/H इज इक्वल टू, ये मैथ वाले समझ सकते हैं, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया, इसीलिए मैंने उल्टा कर दिया। 36 घटक आपका ये होता है बी कास थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक बी साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 और 2 के वर्ग करके जोड़ने पर नेक्स्ट है एक तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर देखो क्या हो जाएगा भाई, बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग करके जोड़ो, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच कास स्क्वायर थीटा प्लस बी वी कास सॉरी वी एच साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी एच को कॉमन कर लें, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। बचपन में आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बचपन में पढ़े होंगे। तो यहाँ से एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी एच का स्क्वायर, बी एच इज इक्वल टू, अगर आप इसको हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचपन में पढ़े होंगे, फार्मूला होता है। यहाँ से बी एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या डाउट है दीपेंद्र मिश्रा, डाउट कमेंट किया करो, ये मत किया करो पीछे वाले टॉपिक में डाउट है। बीएच क्यों सर, बीएच इसलिए कि पृथ्वी का बीएच कहां पे, बीएच स्क्वायर, बीएच नहीं यार, इसे बीएच मत करो, बी करो, क्यों बीएच हो गया, कहां से बीएच हो गया। अच्छा ये लोग बहुत खतरनाक, हाँ बी अपान एच टेन थीटा, एच अपान बी कॉट थीटा, वही तो बात है। चंदन कहानी, मैं आप लोगों का एक काम देखा हूं, जब आप लोगों को नहीं समझ में आता है, टाइम ज्यादा हो जाता तो वीडियो नहीं चल रहा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से लिख सकते हैं दोनों चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों।
आज छोड़ो, जाने दो, आज उसका चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव न करा के इसे कंप्लीट कर देते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, आधा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7:30 बजे आप लोगों का क्लास भी लेना है मुझे ना। हाँ इसे नोट कर लो, हाँ ये बात नोट कर लो, मैं तब तक आता हूँ। इसे आप फिगर बना के नोट कर लो, हाँ ये बात सही कहा, नोट कर लो आप इसे, ठीक है, तब तक मैं थोड़ा आता हूँ ना? मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, हाँ? जहां पे भी बी एच लिखा हूं वहां पे बी भी होगा, ठीक है, बी होगा, बी।
आ गए। चलो नोट आउट हो गया अच्छे से, आगे चला जाए। उदासीन बिंदु हम पढ़े, क्या पढ़ेंगे? उदासीन बिंदु। माधुरी आइए सर, क्या पढ़ेंगे? उदासीन बिंदु पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या होता है, ध्यान देना। उदासीन बिंदु क्या होता है? किसी चुंबक के आसपास स्थित वे बिंदु जिस पर चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक, जो चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज घटक निरस्त कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। परिभाषा से कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर से समझो भाई। देखो, चुंबक है आपके आसपास, मतलब आप चुंबक हैं, आप अपने आप को चुंबक मानो यार, चुंबक मानो। आप अपने आप को चुंबक मानो, क्या मानो? चुंबक मानो। आप एक चुंबक हैं, ठीक है, क्या है? चुंबक है। अरे सर क्या है? चुंबक है भाई, चुंबक हो आप लोग। ठीक है, तो चुंबक के आसपास एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा बिंदु जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जो पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक द्वारा वह कैंसिल कर दे, उस बिंदु पर क्या करे? पृथ्वी के जो क्षैतिज घटक है उसे कैंसिल कर दे, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु का मतलब फिर से समझना, किसी चुंबक के आसपास स्थित वे बिंदु जिस पर चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है पृथ्वी के क्षैतिज घटक द्वारा कैंसिल कर दिया जाए, पृथ्वी के क्षैतिज घटक द्वारा खत्म कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय उदासीन बिंदु कहते हैं। किसी चुंबक के आसपास स्थित वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास स्थित वह क्षेत्र, कोई चुंबक है, ये चुंबक है आपके सामने, इसके आसपास स्थित वह क्षेत्र जहां पे इस चुंबक के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्षैतिज घटक द्वारा, पृथ्वी के क्षैतिज घटक द्वारा कैंसिल आउट हो जाए, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी के क्षैतिज घटक वाला जो होता है उसके द्वारा कैंसिल आउट हो जाए, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आया बात समझ में सभी को? क्षैतिज घटक द्वारा कैंसिल आउट हो जाए उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई क्या? अरे बात सभी को समझ में आई क्या? नहीं आई बात समझ में? आ गई? अरे हाँ या ना कुछ बताओगे? बात समझ में आई क्या? हाँ या ना कुछ बोलोगे? कुछ नहीं बोल रहे हो आप लोग। फिर से समझना, पृथ्वी किसी चुंबक के आसपास स्थित बिंदु जिस पर पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, पृथ्वी जो चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है पृथ्वी के क्षैतिज घटक द्वारा क्या हो? कैंसिल आउट हो जाए, उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज घटक द्वारा। पृथ्वी के जो क्षैतिज घटक मतलब जो है, बात समझना, जो देखो ये चुंबक है, ये चुंबक है ना, देखो ये पूछा नहीं जाता, इस चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है पृथ्वी का क्षैतिज घटक क्या था? बी, पृथ्वी का क्षैतिज एच वाला था, एच था, यानी बीई cos थीटा द्वारा इसे कैंसिल आउट किया जा रहा है, तो जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु। यानी ये चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये बी का थीटा जो पृथ्वी का क्षैतिज घटक है उसके द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उदासीन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट चीज चलते हैं। आइए, इसको जानने से पहले हम लोग उदासीन बिंदु से संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं ना, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, मेरी बातों को समझना सभी लोग, मेरी भावनाओं को समझ लेना। ए यार तू ऐसी चलना। ये देखो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। बात समझना, दो पॉइंट मैं बताऊंगा, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, है ना? ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है ना। अगर हम किसी चुंबक को, यहां पे कोई चुंबक एक रखें, ये चुंबक है, यहां पे ये चुंबक है, क्या ये चुंबक है?
इस चुंबक, ये देखो, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ, ये दक्षिणी ध्रुव यस है, और ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यन है और यस है। इस तरह से रखा जाए, यानी इस चुंबक को ऐसे रखा जाए, ये देखो ये पृथ्वी का है, ये इसे कहेंगे भौगोलिक, इसे क्या कहेंगे, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। इसे क्या कहेंगे, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। देखो इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव, ये इसे, और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एक साइड हो जाए, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव एक साइड हो जाए, दोनों हो जाएगा जब, सोनू 7:30 बजे वाले क्लास में किसी से उधारी पे एमबी मांग कर जरूर आना क्लास में, एक साइड हो जाए तो, ठीक है, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। ये होता है आपका ना, क्या होता है इस कंडीशन में, जो उदासीन बिंदु होता है, उदासीन बिंदु जो होता है, ये उदासीन बिंदु नीरज में पाया जाता है, नीरज में पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। अब नीरज के लिए फार्मूला होता है, जैसे आप लोग किसी चुंबकीय किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण नीरज स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, के पी अपान आर क्यूब। उसी तरीके से किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण नीरज में स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला हो जाता है बी इज इक्वल टू के यम अपान आर क्यूब, एकदम सेम फार्मूला होता है। अब डिफरेंस क्या होता है सर, डिफरेंस यहां पे ये होता है कि ध्यान देना, यहां पे इसको लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, यहां पे इसको लिखोगे क्या, μ0/4 पाई यम अपान आर क्यूब। अब इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में, मैंने नहीं करवाया क्योंकि मैंने चैप्टर 1 में ये वाला डेरिवेशन करवाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे से पढ़े हो, स्मार्ट तरीके से पढ़े हो, आपको आ रहे होंगे, आप कर लिए होंगे, ठीक है। ओके, तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की दीवार, नीरज में पाया जाता है। इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट विपरीत हाँ, μ0/4 पाई, इसके जस्ट विपरीत अगर फिर से हम बैटरी रख रहे हैं, अगर मान लो उत्तरी ध्रुव यन और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव रख दिया जाए, और यहाँ पे यन हो लेकिन यहाँ पे यस, यानी उल्टा रख दिया जाए। पृथ्वी का ये जो भौगोलिक है, क्या है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ये है, बहुत आसानी समझना, समझने योग्य बात है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से मैंने उल्टा रख दिया जाए चुंबक को, यानी ऐसा रखा, देखो चुंबक मेरे पास है, उत्तर दक्षिण में न करके इसको उल्टा कर दिया जाए, दक्षिण उत्तर में कर दिया जाए। इस कंडीशन में जो उदासीन बिंदु होता है,
बिंदु कैसे पाया जाता है आपका, अक्ष में पाया जाता है, अक्षीय स्थिति में पाया जाता है। अच्छी स्थिति के लिए आप लोग फार्मूला क्या जानते हो, आप लोग फार्मूला यह जानते हो सर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इज इक्वल टू K2P अपान आर क्यूब होता है। बिल्कुल वो सेम फार्मूला यहाँ पे बी इज इक्वल हो जाएगा K2M अपान आर क्यूब, सेम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अंतर रहता है। इसको जब लिखते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब लिखते हो। इसको जब लिखोगे तो 1/4, यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू जीरो अपान 4 पाई 2M अपान आर क्यूब लिखोगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मजा आ गया। आरती कुशवाहा क्या समझ में नहीं आया, बस उल्टा कर देंगे तो नीरज में पाया जाएगा, अगर सेम सेम दिशा में रखा जाएगा तो अच्छे में पाया जाएगा। बस यहाँ तक। अब इस चैप्टर में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, ये सब टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं टॉपिक है, आसान आसान टॉपिक है, ठीक है। और हम क्लास को बंद करते हैं, 7:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। तब 5-10 बार नोटिफिकेशन भेज देंगे, फिर बात करते हैं। नहीं कर पाएंगे सर जी, लेट आओगे तो कहां से कर पाओगे। और क्लास को पूरा देख लेना, कल वाला पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी इसका पीडीएफ कल अब तक अपलोड होगा। हो सकता है मुझे कल आप लोगों की क्लास न ले पाऊं क्योंकि 440 वाला क्लास है। देखो मैं पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा आप लोगों को, क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। 7:30 बजे सभी लोग क्लास में जरूर आए, कहीं से डेटा वो उधार मांग लेना, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी की बात है, ठीक है। ओके।